हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दिन है निफ्टी की एक्सपायरी, क्या मन रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में कहीं ना कहीं ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन में कुछ खास सेक्शन में देखने को नहीं मिला। एक साइडवेज सिचुएशन एंड डेफिनेटली आखिरी घंटों में हमें एक गिरावट भी देखने को मिल गई, जो कि निफ्टी को 22,600 के लेवल्स तक ले जाती हुई दिखी। देखा जाए तो इसी का ब्रेकआउट हमने मंडे ट्रेडिंग सेशन में आते हुए देखा था। हालांकि मेरा मानना है इससे कोई खास ट्रेंड में कोई इंपैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑलरेडी कहीं कि निफ्टी अभी भी अपने 10 और 20 डिमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ 22,500 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने लेवल है, जो एक मेजर सपोर्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट में, वो कहीं कि अभी भी सिक्योर है। तो मुझे कोई खास दिक्कत अभी नहीं दिख रही। हालांकि ये प्रॉफिट किंग इसलिए भी आ सकती है क्योंकि आज छुट्टी थी। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आज फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है, जो कि रात के 11:30 बजे होना है। लेट्स सी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस इवेंट। लेट्स सी। हालांकि मेरा मानना है कि अगर देखा जाए तो यूएस बाजार पहले से एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि यस इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट में कोई यहाँ पे छूट मिलने वाली नहीं है। बट लेट्स सी, देखते हैं इसमें मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। क्योंकि अगर यूएस मार्केट में अगर गिरावट आई, आईटी सेक्टर और दबाव में है, और गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। ऐसे सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि निफ्टी फिर आपको गैप डाउन में भी खुलता हुआ दिख जाए। बट यहाँ पे जैसे ने बताया कि 22,520 डिमा अभी भी होल्ड है। हालांकि उसके नीचे ही जाना पड़ेगा, तभी कोई ट्रेंड में कोई खराबी हमें ओवरऑल देखने को मिलेगी। और लेट्स सो, यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर लूं थर्सडे के रेंज की। तो मेरा मानना है एक टिपिकल रेंज जो रह सकती है जिसमें निफ्टी एक्सपायर हो सकता है, वो रेंज 22,700 रुपए से लेकर के 22,500 रुपए की हो सकती है। 200 पॉइंट की रेंज निफ्टी में रह सकती है, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 22,700 का लेवल कहीं एक हैवी क्वालिटी का लेवल है। और ये कल के कॉन्ट्रैक्ट में एक बड़ा हर्डल रहेगा। तो वहीं पे सेकंड हर्डल जो मुझे दिख रहा है वो रहेगा 22,760 770 का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं हमारा एग्जैक्टली ट्यूसडे का हाई था। तो मेरे लिए ये जोन एक तरह से सेल जोन की तरह ही काम करेगा। तो अगर निफ्टी अगर इन केस अगर गैप अप हो जाए, अगर यूएस बाजार में अगर तेजी आ गई, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन यूएस मार्केट। अगर यूएस मार्केट में तेजी आ गई इस इवेंट के बाद, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ गैप अप। ऐसी सिचुएशन में 22,700 का लेवल 760 आप जैसे बताया सेल जोन की तरह काम करेगा। तो ऐसा हो सकता है एक बार प्रॉफिट किंग देखने को मिल जाए, उसके बाद ही री अटेम्प्ट लगे। बाकी मेरा मानना है निफ्टी को अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए ऐसी सिचुएशन में 22,770 रुपए के ऊपर निकलना पड़ेगा। अगर एक डेली क्लोजिंग मिल जाए तो और बेहतर। ऐसे सिचुएशन में तेजी यानी कि निफ्टी को 22,900 एंड डेफिनेटली ओवरऑल 23,000 की तरफ भी ले जा सकती है, जो कि एक मेजर क्वालिटर का जोन है यानी कि 22,700 रुपए के बाद। अब जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स पे 22,500 का लेवल एक पुटराइटर का जोन है गाइस, और ये मेजर बेस है इस एक्सपायरी का भी। तो मेरा मानना है अगर बैंक निफ्टी सॉरी अगर निफ्टी में अगर एक फ्लैट ओपनिंग अगर आपको देखने को मिल जाती है, या गैप डाउन भी हो जाता है और 22,500 भी निफ्टी खुलता हुआ दिखे, तो मैं तो कहूंगा एक बार यहां से एक बार खरीदारी करके चलना चाहिए और रिकवरी को प्ले करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो गाइस 22,450 के लेवल पे होना चाहिए, जो कि एक्जैक्टली निफ्टी का 10 और 20 डे एक्सपेरिमेंटल मूविंग एवरेज है। साथ ही ये टेक्निकली हमारे मंडे का भी लो है। तो यहां से आप दोबारा खरीदारी करके चल सकते हैं। बाकी फ्लैट ओपनिंग हुई, 22,600 रुपए का लेवल होल्ड हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि फिर आपको रिकवरी देखने मिले। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो मंडे और ट्यूसडे के अगर मूवमेंट को मिला दिया जाए तो काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी, और कहीं ना कहीं ट्यूसडे को निफ्टी थोड़ा ओवरबॉट भी इंडिकेट हो रहा था। तो ये प्रॉफिट किंग एक तरह से एक नॉर्मल सिचुएशन है, इससे मुझे कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है गाइस। ऑलराइट, एक हायर है हाइलोस के फॉर्मेशन में ही निफ्टी इस समय चल रहा है, तो ट्रेंड में इसका कोई बुरा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। सो बात जहां तक बात रही अब कमजोरी की गाइस, तो कमजोरी कहीं ना कहीं हमें जो प्ले करनी चाहिए वो मंडे के लोस के नीचे करनी चाहिए, जो कि 22,450 445 के लेवल्स हैं। ऑलराइट, तो अगर इसका अगर ब्रेकडाउन अगर आपको देखने को मिल जाता है, तो ये इस सिचुएशन के हिसाब से आपका पहला टारगेट हो जाएगा 22,338 का लेवल, जो कि लो है कहीं ना कहीं हमारे 25 अप्रैल का। और सेकंड मेजर टारगेट जो हो जाएगा वो रहेगा 22,200 का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 22 अप्रैल का लो है, मतलब पिछले हफ्ते का लो है। तो वहां तक का डाउन मूव फिर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, हालांकि ज्यादा ज्यादा जैसे ने बोला कि ऐसा हो सकता है कि इंडेक्स आपको या तो साइडवेज बिहेव करता हुआ दिखे, या तो फिर आपको अगर एक अच्छी डिप मिल जाती है तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड की तरफ देखने को मिल जाए। हालांकि देखा जाए तो काफी अच्छे बेहतर रिजल्ट्स कहीं की और स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हेवेल्स का एक बेहतर रिजल्ट आया है। तो मुझे लगता है इसका इंपैक्ट पॉजिटिवली देखने को मिलेगा डोमेस्टिक बेसिस में। बाकी फंडामेंट जहां तक बात रही यूएस बेस्ड,
तो हमें यूएस मार्केट के बिहेवियर पे भी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वहाँ पर अगर बहुत बड़ी कमजोरी के साथ मार्केट बंद होता है तो गैप डाउन होगा, तो वहीं पे अगर तेजी के साथ मार्केट बंद हुआ तो निफ्टी आपको तेजी की तरफ ही आता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की गाइस। तो बैंक निफ्टी में एक्जैक्टली देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक फ्लैट ओपनिंग ही देखने को मिली। पूरे दिन कहीं ना कहीं एक साइडवेज रेंज बाउंड बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा था, बट यस आखिरी घंटों में अचानक से एक ब्रेकआउट आया और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50,000 के लेवल्स को हिट किया। हालांकि देखा जाए तो उसके बाद हमें अचानक से एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल गई, तो काफी शार्प मूव था, सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा था कि करना क्या है एग्जैक्टली। बट यस अगर किसी ने बहती गंगा में अगर सेलिंग की होगी तो हो सकता है यहाँ पे अपसाइड भले ही ना प्ले कर पाया, बट सेलिंग तो प्ले कर ही ली होगी। हालांकि देखा जाए तो बैंक निफ्टी में अभी भी मैं कोई खास रिएक्शन गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा या कोई खास कमजोरी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। जैसे निफ्टी केस में बताया कि लगातार तेजी के चलते ओवरबॉट सिचुएशन थी, सेम विद बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी को भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मंडे के सेशन में लगातार तेजी के बाद कहीं ना कहीं हमें ट्यूसडे में मतलब पिछले दिन के सिचुएशन में भी कहने की बैंक निफ्टी कहने की अपसाइड लगाता हुआ दिखा साइडवेज होने के बाद, तो ये बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट हो गया था और 50,000 एक साइकोलॉजिकल हर्डल की तरह काम कर रहा था। तो देखा जाए तो एक प्रॉफिट बुकिंग जरूरी भी थी। तो अगर आप ट्रेंड देना है तो डेफिनेटली यस थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो दिखानी ही पड़ेगी। तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, इससे मुझे कोई खास दिक्कत तो नहीं है। अब जहां तक बात कर ली जाए रेंज की, तो मैं जो एक टिपिकल रेंज देख पा रहा हूँ गाइस वो 1000 पॉइंट की देख पा रहा हूँ इतने बड़े मूवमेंट के बाद। तो कहीं ना कि 5000 कहीं ना कि आपका के लिए अब एक 50,000 एक हर्डल की तरह, तो वहीं पे सपोर्ट में 49,000 का लेवल कहीं एक सपोर्ट की तरह आप काम करता हुआ दिखेगा। तो वहीं पे अगर हायर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 49,800 और 50,000 का लेवल आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में एक सेल जोन की तरह काम कर सकता है। बाकी बैंक निफ्टी को अगर अपने अपट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो 50,000 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी हम हो सकता है 50,500 51,000 का लेवल भी देख लें, 51,000 के लेवल्स भी फिर बैंक निफ्टी में देख लें, जिस तरह का ट्रेंड अभी बना हुआ है निफ्टी का। तो वहीं पे अगर बात की जाए लोअर लेवल्स की तो 49,250 जो कि हमारा ट्यूसडे का लो था, तो वो हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो यही इन्हीं लेवल से मेरा मानना है दोबारा खरीदारी करके चलना चाहिए और वापस कहने की ट्यूसडे हाइस के लिए प्ले करना चाहिए। बात करी जाए सेकंड सपोर्ट की तो 49,000 का लेवल मेरा मानना है इंटरडे बेसिस में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। देखा जाए तो 49,000 के लेवल पे काफी हैवी पुट राइटिंग बिल्ड हुई है, तो ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक मेरा मानना है निफ्टी बैंक निफ्टी का जो व्यू रहेगा वो बाय ऑन डिप का रहेगा, हायर हाई हाई लोस के फॉर्मेशन में। बाकी जहां तक बात रही कमजोरी की, तो कमजोरी मेरा मानना है तभी प्ले करनी चाहिए जब 49,000 का ही लेवल टूट जाए। ऐसे सिचुएशन में मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है। इस ट्रेंड लाइन को मैंने 19 अप्रैल के लोज और कहीं ना कहीं 26 अप्रैल के लोज से बना रखा है। इस ट्रेंड लाइन का एक्जैक्टली क्रॉसओवर कहीं ना कहीं में 49,000 के लेवल पे देखने को मिलता है। तो अगर बैंक निफ्टी अगर 49,000 का लेवल तोड़ देता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देता है, तो मेरा मानना है थोड़ी कमजोरी बढ़ेगी ऐसे सिचुएशन में। गिरावट कहने की इसको इसके मेजर सपोर्ट जोन की तरफ ले जा सकती है, जो कि कहने की 48,500 48,350 का लेवल मेरा मानना है वहां तक आप शॉर्ट कर सकते हैं। वहां से आप एक बार के लिए अपना प्रॉफिट जरूर ले लें, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, और जब जब बैंक निफ्टी नॉर्मल सिचुएशन में इस मूविंग एवरेजेस को के करीब आता है, तो वहां से हमें दोबारा एक रिकवरी ही देखने को ओवरऑल मिलती है। इससे पहले भी कहने की बात जब जब इन लेवल्स को टेस्ट किया हमें रिकवरी देखने को मिली है। सो ये जोन, ये मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं हमारे लिए सपोर्ट जोन की तरह ही काम करेगा मेजरली। वहां से भी ये हो सकता है थोड़ी रिकवरी देखने को मिल जाए। बाकी डेफिनेटली जहां 20 डेमा का ब्रेकडाउन आया, 48,350 का लेवल टूट गया, तो मेरा मानना है ये गिरावट कहने की एक बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऐसे सिचुएशन में गिरावट कहने की 47,600 और 100 डेमा जो कि 47,000 के लेवल पे आता है, वहां तक का डाउन मूव फिर एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। फिलहाल के लिए अभी जो व्यू है, जो मूड मॉल है, वो अभी भी बुलिश ही दिखता है। हालांकि यस इस फंडामेंटल जो इवेंट है जो फेड का, उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन मुझे देखने को मिल गई आखिरी घंटे में। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा था कि इस तरह से अप मूव और इस तरह से एक बड़ा डाउन मूव देखने को मिलेगा। हालांकि काफी पिछले कुछ एक्सपायरी में इस तरह का मोमेंटम कहीं ना हमें देखने को मिला है, तो मेरा मानना है ये सिर्फ एक नॉर्मल सिचुएशन है, सिर्फ ये एक्सपायरी मूव है, और इसका कोई खास फंडामेंटल की न्यूज से कोई ज्यादा इंपैक्ट मुझे नहीं दिखता। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अब यूएस फेड रेट्स। लेट्स सी, देखते हैं उस पर क्या यूएस बाजार रिएक्ट करता है और हमारा बाजार उस चीज को किस तरह से लेता है। सो दैट्स द थिंग। सो मेरा जो व्यू रहेगा वो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग से गैप ओपनिंग रहेगा गाइस कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बाकी
अब जहाँ तक बात कर ली जाए ओपन इंटरेस्ट की, तो ओपन इंटरेस्ट पे चल लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी के ओआई डेटा से। तो अगर निफ्टी के ओआई डेटा की अगर बात कर ली जाए तो 22,500 का लेवल एक बहुत बड़ा पुटराइटर का जोन है, जहाँ पे 75 लाख का ओआई और यही क्रूशियल सपोर्ट भी है, यहीं पे इसका 10 और 20 डेमा भी आता है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये जोन अगर आपको कल के थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में टेस्ट होता हुआ दिखे तो तुरंत खरीदारी करो और अपसाइड को दोबारा 22,600 700 के लिए प्ले करो। देखा जाए तो अब सीधे हर्डल हमें 22,800 पे ही दिख रहा है 700 के बाद। यहाँ पे 78 लाख का ओआई बिल्डअप है और उसके बाद अगर मैं कॉलिटिंग देख रहा हूँ तो सीधे 23,000 पे देख रहा हूँ, जहाँ पे 1 करोड़ का ओआई बिल्डअप है। तो हम समझ पा रहे हैं कि अगर हम ट्यूसडे के हाई के ऊपर निकल जाएं तो 23,000 तक की जगह खुल जाएगी निफ्टी में। ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही। डेटा इज लुकिंग पॉजिटिव बुलिश। पीसीआर की बात की जाए तो पीसीआर भी थोड़ा कूल डाउन हुआ है। पीसीआर कहीं ना कहीं 1.3 1.4 के आसपास आ गया था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी जगह मिलेगी निफ्टी में ट्यूसडे सॉरी थर्सडे ट्रेडिंग सेशन में प्ले करने के लिए। अगर 22,500 की डिप मिल जाए तो वेल एंड गुड। फ्लैट ओपनिंग हो 22,600 के ऊपर खुल रहा है तो भी मेरा मानना है खरीदारी बननी चाहिए। तो ये बात होगी इसकी। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो पुटराइटर ही सबसे ज्यादा एग्रेसिव है कॉलेटर के अगेंस्ट। तो देखा जाए तो यहाँ पे 49,000 पे जो पुटराइटर्स हैं कहीं ना कहीं वो हमें ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं 49,300 और 49,400 के लेवल पे इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ से हम साफ साफ समझ पा रहे हैं कि पुटराइटर कहीं ना कहीं कोई बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं जो ये पुटराइटर का एरिया यही हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। बाकी क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटर भी कहीं ना कहीं 49,500 के लेवल बैठा है। बट जैसे ने बताया कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाए और 49,500 के ऊपर खुल जाए तो वापस कहीं ना कि हम ट्यूसडे के हाइस तक जाते हुए दिख सकते हैं। बाकी हायर लेवल्स पे अगर देखा जाए तो 50,000 के लेवल पे आप 29 लाख का ओआई इमर्ज होता हुआ दिख रहा है, जो कि मुझे लगता है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक हर्डल की तरफ काम करेगा। ऑलराइट, बाकी उसके बाद 50,500 51,000 के लेवल पे भी हमें फ्रेश कॉलिटिंग इमर्ज होती हुई दिखी है बैंक निफ्टी के मामले में। सो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेटा तो पूरी तरह पॉजिटिव है, जिस तरह से प्राइवेट बैंकिंग और पीएसयू बैंकिंग्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। ऑलराइट, बाकी यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब बता दो। अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन तो कमेंट में लिख के चल सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम देते रहते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू इन शो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।